Hello everyone, I'm Dr. Aruna Kalra. I'm Director Obstetrics and Gynae Department at CK Birla Hospital. Today the topic given to me is how to reduce pregnancy weight in postpartum period, which is a very relevant topic and everybody wants to come back to their normal shape after delivery. So there are few tips which everybody should follow, and we should not worry about losing weight immediately after delivery, because it took 9 months to gain this 10 to 12 or 15 kgs of weight, and it will take time to go away slowly. Because you're feeding your baby, you should be eating healthy and you should be in positive frame of mind and not concentrating only on losing weight. First thing is, as soon as you deliver, whether it's cesarean or normal, immediately few kgs you would lose, which is around 3 kgs of baby, 500 to 1 liter of amniotic fluid, almost 500 to 700 grams of placenta. So that weight would shed immediately. Again, once you start breastfeeding, baby suckles through your breast and it takes away all the extra amount of fat in your body. So if somebody is exclusively feeding their baby, they would start having molding of their body and they start losing or shedding extra amount of fat. And as in our Indian families, हम लोगों को बहुत घी खिलाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा वेट वैसे भी बढ़ा देता है पोस्ट डिलीवरी. तो हम लोगों को अपनी डाइट का ध्यान रखना है. एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि घी से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, क्योंकि घी में कैल्शियम होता है. लेकिन कैल्शियम तो हम आपको वैसे भी देते हैं और कैल्शियम तो आप दूध से भी ले सकते हैं, और विटामिन डी भी आपको कैप्सूल फॉर्म में दिया जा रहा है. तो जो घी के अंदर कैल्शियम या विटामिन डी है, उसके सप्लीमेंट्स लेकर घी का अमाउंट कम कर देने से भी आपको एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन नहीं होगा. आपकी जो डाइट है वो हेल्दी और बैलेंस्ड होनी चाहिए. जो आपका कार्बोहाइड्रेट अमाउंट है उसमें फाइबर ज़्यादा होना चाहिए. तो रोटी, चावल, पोहा, वर्मिसेली ऐसी चीज़ें ना खाकर आप दलिया और ओट्स पर ज़्यादा ध्यान दें. कार्बोहाइड्रेट कम और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा. प्रोटीन, लीन प्रोटीन जैसे कि चिकन लिया, एग लिया, जो कि बहुत ज़्यादा मसालेदार ना हो, बॉइल्ड या बेक्ड हो, वो खाया, और बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल खाए. तो थ्रू आउट द डे अगर आप एक बैलेंस डाइट जिसमें कि खूब सारे सूप्स, स्मूदीज़, मिल्क शेक्स या फ्रूट्स, वेजिटेबल, एग, पनीर, चिकन, ये सब कुछ है, और प्रोटीन पल्सेस के फॉर्म में राजमा, चना, ये सब है, और कार्बोहाइड्रेट बहुत ही बेयर मिनिमम दलिया की फॉर्म में है, एक रोटी हो गई या ओट्स हो गए. अगर इस डाइट को हम फॉलो करते हैं तो हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट भी शेड कर देते हैं, और हमें जो घी खिलाकर जो और 15 किलो पोस्ट डिलीवरी बढ़ा देते हैं वो भी नहीं बढ़ेगा. अगर आपकी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है या सिजेरियन हुआ है तो कीगल्स एक्सरसाइज तो आप इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं, जो कि पेल्विक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं. मगर आप वेट लूज़ करने की एक्सरसाइज करने में बहुत जल्दी ना करें. नॉर्मल डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते के बाद आप जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी के पेन्स ठीक हो जाएं, जब आपकी मसल्स फिर से स्ट्रेंथन हो जाएं, जब आप में फिर से एक शक्ति आ जाए, तब 6 हफ्ते के बाद आप अपनी एक्सरसाइजेस शुरू करें. और सिजेरियन के बाद ब्रिस्क वॉक 3 महीने के बाद शुरू करें, और फुल फ्लेजेड एक्सरसाइजेस 6 महीने के बाद शुरू करें. और इस थोड़ा सा लेट करने से आपको परमानेंटली एब्डोमिनल हर्निया नहीं डेवलप होगा. तो अगर हम लोग ये टिप्स फॉलो करते हैं, एक हेल्दी डाइट, लेस इन कार्बोहाइड्रेट, मोर इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, right amount of exercise at right time, if we do, then we are able to reduce weight, one thing, and we'll be having happy exclusive breastfeeding for our baby as well. Thank you.